हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पूरा वायरल पेपर आपके सामने रख रहे हैं साथियों। आपको अंत तक जुड़े रहना है साथियों। अगर 18 फरवरी को आपको साथियों 37/37 का टारगेट लेना है तो साथियों पूरी क्लास आपको अति आवश्यक है देखना। अति महत्वपूर्ण सेशन है आज का साथियों। छपने वाले प्रश्न सीधा परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो साथियों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को अंत तक जुड़े रहना है। इसमें साथियों हम आपको 50 प्रश्न करवाने वाले हैं साथियों। इन्हीं 50 में से आपको आपकी परीक्षा में साथियों पास करा देंगे, इतनी साथियों गारंटी है। आइए पहला प्रश्न देखिए। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों जहां संख्या दिखे आपको, जहां ऑप्शन में संख्या दिखे, यथाशक्ति में कोई संख्या दिख रही है? नहीं भैया, नहीं दिख रही है। नीलकंठ में नहीं दिख रही है, लेन देन में नहीं दिख रही है। अगर नवरत्न की बात करें साथियों, नवरत्नों का समूह नवरत्न जहां दिखी ना 9 संख्या दिखी तो साथियों वहां सीधा द्विगु समास लगा देना, दैट्स योर आंसर। ठीक है, जहां पर संख्याओं का भाव प्रकट हो वहां साथियों द्विगु समास लगा के क्या करना है, आगे बढ़ना है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से संकर शब्द बताइए। सीधा छपेगा पेपर में कि संकर शब्द बताइए, तो साथियों संकर शब्द हो जाएगा रेलगाड़ी। पूरे प्रश्न करने के बाद जरूर बताइएगा कि 50 में से आप आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। ठीक है, आइए दूसरा हो गया ना। दूसरा का आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? ऑप्शन सी, रेलगाड़ी। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। किस समूह में सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची की हमारी क्लास हो गई है साथियों। 6 क्लासें हमने जबरदस्त हिंदी की करवा दी हैं टॉपिक वाइज। उनकी सारी लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फटाक से सारी क्लासें देख लीजिए। हिंदी में टारगेट आपका 37/37 का होगा। ठीक है ना, आइए किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं? तो साथियों देख लीजिए, देवता के जो पर्यायवाची होते हैं दोस्तों वो होते हैं देव, सूर और अमर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? माधव, केशव, रमा कृष्ण के पर्यायवाची भैया। ठीक है, और राकेश, महादेव, त्रिनेत्र शंकर भगवान के पर्यायवाची, अजर, हर, अवुपति। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। 50 प्रश्न आपको करना है और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 50 में आज आपका टारगेट कितना रहा। जबरदस्त प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं हर एक सब्जेक्ट की, चाहे साथियों रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर चल रहे हैं। तो आप सब लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें फटाक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए उद्धृत शब्द किसका तत्सम है? उद्धृत तन शब्द किसका साथियों क्या है? तत्सम है। तो चौथा का राइट आंसर होगा उबटन का। किसका साथियों? तद्भव और तत्सम आपकी परीक्षा में 100% बनेंगे। आइए शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शोकाकुल का हो जाएगा दोस्तों शोक धन आकुल। क्या हो जाएगा? शोक धन आकुल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में बसंत का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं 3 से 4 प्रश्न पर्यायवाची से छपेंगे तो नीचे क्लास लिंक लगा देंगे इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके पर्यायवाची की क्लास जरूर देखना। बसंत का पर्यायवाची नहीं है तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलनाथ। अगर ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर ये सब साथियों बसंत के पर्यायवाची हैं, कमलनाथ जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। आइए शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? काम, काग, कांच या कालिख? तो साथियों ध्यान रखिएगा शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो साथ का राइट आंसर हो जाएगा कांच। क्या आएगा? कांच। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। आइए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या क्या है? अयोगवाह ध्वनियों की संख्या होगी साथियों 2।
ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करते हुए रट लेना इस प्रश्न को। 100% छपने वाला प्रश्न है साथियों परीक्षा में। आइए, अकर्मक क्रियाएं बताइए। मोहन खाता है, मछलियां तैर रही हैं, सोहन पढ़ता है या सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मछलियां तैर रही हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह साथियों अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए, अकर्मक क्रियाएं बताइए। फिर से अकर्मक क्रियाएं बताना है तो तितलियां बागों में उड़ती हैं, क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सारे प्रश्न रटते चलना है, ठीक है। अकर्मक क्रियाएं बताइए, फिर से अकर्मक क्रियाएं बताइए। तो साथियों राधा उठ गई, क्या होगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अकर्मक क्रियाएं बताइए। तो इसमें अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी साथियों? ऑप्शन ए, आशा प्रतिदिन दौड़ती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 12 के बाद 13वां नंबर देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा मौतिक्त, क्या हो जाएगा? मौतिक्त इसका राइट आंसर होगा। यह साथियों तत्सम शब्द है। अगर कंचन, अहीर और दूध की बात करें तो साथियों ये सब कैसे तद्भव शब्द हैं। दूध का क्या होगा साथियों, ठीक है। आइए, मौतिक्त, इसमें राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा तत्सम में, ठीक है। आइए 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो 14 का राइट आंसर होगा अक्षत, ठीक है। अक्षत केवल क्या है? घी का घृत होता है, ठीक है, और जो साथियों तद्भव होता है, ठीक है ना। अक्षत साथियों क्या लिखा है? एकदम तत्सम लिखा है। संस्कृत के शब्द बने क्या होते हैं साथियों? तत्सम होते हैं, ठीक है। 15 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, धैर्य इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। पूरा रिवीजन चल रहा है, फटाफट आप लोग क्लास को से जुड़ जाएं और साथियों लाइक कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो साथियों वधिर, क्या होगा? वधिर इज द करेक्ट आंसर। आइए, सारी निचोड़, पूरा निचोड़ हिंदी का हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केतिक, केतक होगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो 18 का राइट आंसर होगा तैल, क्या होगा? तैल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए, तत्सम शब्द फिर से बताइए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपूप, ठीक है ना। आइए, आप लोग बाद में जरूर बताइएगा 50 में से कितना टारगेट रहा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 22 का ऑप्शन सी, सांकल, ठीक है। आइए, 20 नंबर था ना, 20 नंबर का राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो शिक्षा, इसके पहले कौन सा था साथियों? 19वां प्रश्न था, तत्सम शब्द बताना था। तत्सम शब्द बताइए। तो 19 का हम लोग क्या देखे थे? अपूप, ठीक है, क्या देखे थे? अपूप। इसके बाद आता है साथियों 20वां, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, शिक्षा। शिक्षा क्या है? तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। आइए, 20 के बाद 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है साथियों किस में? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें क्या है साथियों? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आइए, हम लोग टॉपिक वाइज हिंदी को अलग पढ़ रहे हैं। आज साथियों पूरा प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, तो देख लीजिए फटाफट। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है क्या? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या प्रिविशेषण? तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों सर्वनाम है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, यह साथियों सर्वनाम वाला वाक्य है। आइए, परमानंद में समास है परमानंद, परम धन आनंद, इसमें कौन सा समास होगा? तो दोस्तों कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना। आइए, श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? तो श्याम सुंदर में साथियों कर्मधारय समास होगा। फटाफट लिखते चलिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या का वर्ण के सभी वर्ण कहलाते हैं? क्या का वर्ग के सभी वर्ण कहलाते हैं दोस्तों? 25 का राइट आंसर होगा कंठ। क्या कहलाते हैं साथियों? कंठ कहलाते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में ध्वनियों का कौन सा वर्ण ओष्ठ है? कौन सा वर्ण क्या है साथियों? ओष्ठ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बा जो शब्द है साथियों यह क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण है, ठीक है। आइए, 26 के बाद 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण के अंतर्गत आएगा साथियों खा वर्ण। कौन सा? खा वर्ण आएगा महाप्राण के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा था। ठीक है, ऑप्शन बी। आइए 28 के बाद 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो होगा साथियों वो होगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी, छत्र, ज्ञ और श्रा। यह किसके अंतर्गत आएंगे? यह साथियों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब आप लोग बताइए सा और हा, तीनों सा और हा किस व्यंजन के अंतर्गत आएंगे? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है? नासिक अति महत्वपूर्ण है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उआ। उआ कैसा है साथियों? नाक से। ठीक है, नासिक है। आइए 31वां प्रश्न देखेंगे, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होगी? सदैव एक वचन में कौन सी संख्या होगी? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या सभी? तो साथियों भाववाचक होगी। सदैव एक वचन में कौन सी संख्या हो, कौन सी संज्ञा होगी? साथियों भाववाचक संज्ञा होगी। आइए भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता है कहां पर? तो 32 का राइट आंसर है कारक में। कारक में साथियों भाववाचक संज्ञा का क्या नहीं होता? निर्माण नहीं होता है। आइए लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी कैसा है? जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? तो साथियों लकड़ी कैसा है? लकड़ी तो भैया कैसा है? लकड़ी होगा आपका कैसा साथियों? द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा लकड़ी। ठीक है ना, 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? ऑप्शन सी। 34वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सोना तांबा में संज्ञा बताइए। सोना और साथियों तांबा, इसमें जो संज्ञा होगी साथियों द्रव्यवाचक होगी। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सुंदरता में संज्ञा बताइए। तो सुंदरता में संज्ञा होगी दोस्तों भाववाचक, भाव से प्रकट करता है ना सुंदर व्यक्ति। आइए ऊंचाई शब्द में संज्ञा बताइए। ऊंचाई व्यक्ति में हो जाएगी साथियों ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए 36 के बाद 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें साथियों तो कौन सा शब्द आएगा? अशोक। अशोक क्या है? किसी का नाम है। नाम का क्या होता है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौगुना कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो चौगुना साथियों है कैसा? ध्यान रखिएगा संख्यावाचक है, क्योंकि संख्या झलक रही है ना, 4 गुना। ठीक है, चौगुना। आइए मापतौल, मापतौल में कौन सा विशेषण कराता है? गुणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक? तो साथियों मापतौल में होगा कौन सा? ध्यान रखिएगा परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण आएगा। अगला देखिए, सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है? तो साथियों यह होगा अनिश्चयवाचक विशेषण। सारे लड़के, कुछ पता नहीं है कितना लड़के हैं, तो साथियों अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आइए मोहन का वेतन सोहन से क्या है? 10 गुना है। निम्न में से कौन सा विशेषण है? तो साथियों इसमें हो जाएगा दोस्तों कौन सा विशेषण? मतलब संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि संख्या आ रही है ना 10 गुना। ठीक है, मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है तो संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए फटाफट, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो 42 इज द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन बी। वह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। वह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन बी क्या है? 42 का राइट आंसर है। 43वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, निम्नांकित में से विशेषण है कौन सा? तो इसमें विशेषण है साथियों आकर्षक। आकर्षक क्या है? विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिन शब्दों में लिखित स्रोत नहीं मिलते कहते हैं क्या? तो 44 को कहते हैं साथियों देशज। ठीक है, जिन शब्दों में लिखित स्रोत नहीं मिलते उन्हें कहते हैं क्या साथियों? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए जिन शब्दों में हिंदी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं भैया देशज शब्द। जो अपने क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहा जाता है। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, आइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
तो साथियों यह लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 47 के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न साथियों? 47 का ऑप्शन बी है ना। 48वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या तकनीकी भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है ना। आइए, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? तो व्याकुल का होगा वी प्लस आकुल। क्या होगा? वी प्लस आकुल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। आइए, आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बसो मेरे नैनन में नंदलाल वाक्य में किसके द्वारा रचित है? यह वाक्य किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो यह साथियों मीराबाई द्वारा रचित है। किसके द्वारा भैया? मीराबाई द्वारा रचित है। ऑप्शन डी किसका क्या है? राइट आंसर है। तो साथियों हमारे 50 प्रश्न आज के टेस्ट पेपर के समाप्त होते हैं। कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर जय हिंद, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। और साथियों ध्यान रखिएगा उन 6 क्लासों को हिंदी की जरूर देखना। टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। तो साथियों 6 मैंने आप लोगों के लिए 6 क्लासें जो है टॉपिक वाइज कराई हैं, और 6 प्रैक्टिस सेट भी हो गए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट हो, आदित्य पब्लिकेशन के हो, सारी प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। आप सभी लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।